हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट NCERT में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 के लिए विज्ञान का पहला लेसन। ये है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश मीडियम क्लासेस तो चल ही रही हैं। अब आपको हम हिंदी में भी विज्ञान पढ़ाएंगे, ठीक है। जिस बच्चे के समझ में नहीं आए वो हिंदी वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब आप देखिए इसमें क्या है। सबसे पहला लेसन है 6 का फर्स्ट लेसन, भोजन के घटक। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इनमें मानचित्र भी अंकित कराया था। अब ये कह रहे हैं कि पिछली कक्षाओं में जो आपने पढ़े थे भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग जगहों में कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं, कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं, वो सब बताया गया था। वो आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, ठीक है। चलिए, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता होता है तो दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली या सब्जियां हो सकती हैं। दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस सूची में अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तो हम वही खा पाते हैं जो रास्ते में हमें मिलते हैं। आपने देखा होगा, कभी भी आप कहीं जर्नी में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो वही चीज़ें खा पाते हैं जो रास्ते में मिलती है। अपना प्रॉपर फूड हम उसमें नहीं खा पाते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हम हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न प्रकार के तरह तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना ही चाहिए। अब कह रहे हैं कि आधार में वितरण कुछ ना कुछ होना ही चाहिए ताकि हमारे शरीर को विशेष पोषण और विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से क्या होता है। अब इसमें दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो उससे होता क्या है। पहले तो हमें ये पता होना, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। पादपों से मिलते हैं मतलब पौधों से मिलते हैं या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं? इन आवश्यक घटकों को हम कहते हैं पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि हमारे शरीर को कई तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो कि हमें कच्ची सामग्री में भी आवश्यक घटक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होता है, सब कुछ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और विटामिन भी आवश्यक है, खनिज लवण भी आवश्यक है, ठीक है। हमारे शरीर को इन सब की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता भी होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? अब वो कह रहे हैं कि क्या सभी चीज़ों में हमें सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके भोजन से हमें कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। इन परीक्षणों को करके परीक्षणों की सारणी एक में लिखें। वो कह रहे हैं कि इन सबको देख के जो आपकी बुक में ये सारणी दी गई है इसमें आप छांट के लिखिए, कह रहे हैं। जैसे अलग अलग राज्यों के हैं, इनके अलावा आप और भी राज्यों के लिख सकते हैं। वहाँ पे अन्न क्या है, मांस क्या है, सब्जियाँ क्या है, ठीक है। ये आपको इसमें बनाना है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों को करने के लिए आपको कास्टिक सोडा भी चाहिएगा। परीक्षण कोई भी आप करोगे तो उसमें आपको परीक्षणों के लिए वो भी चाहिए, सामान चाहिए। क्या क्या आप चाहिए, किस किस चीज़ से आप कर सकते हैं। कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं होता तो अध्यापक द्वारा निम्न विधि से तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें
कार्बोहाइड्रेट अधिक है। वो कह रहे हैं कि आओ जांच करके देखते हैं कि किस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण, अब देखो मंड के लिए आप कैसे परीक्षण कर पाओगे। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा, ये कह रहे हैं कि कोई भी कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी है। तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। उसके बाद आयोडीन उसमें 2-3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो जाता है। यह नीला या काला मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर नीला या काला हो जाएगा तो किसकी उपस्थिति होगी? इसमें मंड की उपस्थिति होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षण सारणी को 1.2 में लिखिए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस सारणी में जो भी आपने इन चीज़ों में सब में ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करके इस सारणी में आपको लिखना है। ठीक है, अब हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आपको कैसे करना है ये पता चल गया। ठीक है, मंड या शर्करा का प्रयोग। ठीक है, अब प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब देखना है आपको प्रोटीन के लिए आप कैसे परीक्षण करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेनी है। प्रोटीन का परीक्षण कैसे करना है? आपको थोड़ी सी कोई खाद्य पदार्थ की मात्रा लेनी है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता। अगर वो ठोस रूप में है तो आपको पहले उसका कोई पेस्ट बनाना पड़ेगा या उसे चूर्ण रूप में लाना पड़ेगा। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देना। उसके बाद आपको उस चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देना है और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाना है। अब डॉपर की सहायता से परख नली में अब आपको क्या करना है? डॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देना है और उसके बाद फिर आपको देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। कागज फट न जाए। परख नली को क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। अब है वसा के लिए परीक्षण। अब देखिए वसा के लिए आपको क्या परीक्षण करना है। खाद्य पदार्थ की वसा के लिए कैसे करना है? खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा में लीजिए। खाद्य पदार्थ को बहुत ही थोड़ी मात्रा में लेना है। अब इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखिए कागज़ फट न जाए, ये ध्यान रखना है आपको कि कागज़ फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, इस पर तल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकार के सामने लाएं। क्या आपको इन धब्बों से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? आप कह रहे हैं कि कागज़ को सीधा करके रखना है और ध्यान से देखना है कि आपको इसके तल में धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाकर देखिए और धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश आपको कैसा दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर कागज़ में तेल का जैसा धब्बा लगा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वसा की मात्रा है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थ को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ कुछ जल आया हो तो वह सूख जाएगा और बाद में यदि कागज़ पर तेल या धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में उपस्थिति है। यदि कागज़ में कोई तेल का धब्बा दिखेगा तो इसका मतलब उसमें जल की उपस्थिति, उसमें वसा की उपस्थिति है। अगर वो नहीं दिखेगा तो इसका मतलब उसमें वसा की उपस्थिति नहीं है। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ऊर्जा भी मिलती है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व भी हो सकते हैं? अब आपके दिमाग में आएगा क्या सभी पोषक तत्व एक ही खाद्य पदार्थ में मिल सकते हैं हमें या नहीं मिल सकते हैं? ठीक है, हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके आगे का वीडियो हम कल पूरा करेंगे, इसके आगे का लेसन। आज आप इतना पढ़िए और इसके इन टेस्टों को करके देखिए और इन्हें समझिए, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।